नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाला था अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, जिसमें मैंने बात करी थी कि मैं बात करने वाला हूं उन करियर ऑप्शंस के बारे में जो कि 12th के बाद आप कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा लाइफ में जो ट्रेंडिंग में नहीं रहते। साथियों, अगर फिज़िक्स आपका एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, अगर आप फिज़िक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं कि आप लॉजिकल रीजनिंग को अपनी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के साथ कनेक्ट करने के बाद एक रीजनेबल रिजल्ट निकालने की एबिलिटी रखते हैं और आप अपने पूरी लाइफ, पूरे करियर को इसी के साथ लेकर के चलना चाहते हैं, तो साथियों आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेमीकंडक्टर के सेक्टर में आगे बढ़ने की। जी हाँ साथियों, सेमीकंडक्टर, वही सेमीकंडक्टर जो कि आपने क्लास 12th के लास्ट में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है। जी हाँ साथियों, जब हम इसको एक रियल वर्ल्ड में लेकर आते हैं तो उसे हम जनरली जानते हैं सेमीकंडक्टर्स के नाम से। साथियों, सेमीकंडक्टर की नीड क्या है, तो इसको एक लाइन में समझाने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब कोरोना आया था उस टाइम पे हम देख रहे थे कि जब हम लोग कार्स की बुकिंग कर रहे थे तो कारों की बुकिंग की डेट हम लोगों को 6-6 महीने बाद की मिल रही थी। यानी कि अगर आप आज कार को बुक कर रहे हैं तो आपको डिलीवरी लगभग 6 महीने, 8 महीने के बाद हो रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो ताइवान उस समय पर पूरे वर्ल्ड का 90% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट करता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, कोरोना की वजह से उस सप्लाई चेन में एक रुकावट आ गई थी। तब इंडिया को महसूस हुआ कि क्यों ना हमें भी सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, क्योंकि अगर कल को ताइवान ने हमें मना कर दिया कि नहीं, हम आपको सेमीकंडक्टर्स नहीं देंगे, तो सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर ही नहीं, इसके अलावा स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, बहुत कुछ प्रभावित हो सकता है। और तब इंडिया ने एक स्टेप आगे लिया और इंडिया ने ये डिसाइड किया कि अब हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट बनेंगे। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करना जारी रखा और इस चीज़ में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए हमने एक मजबूत कदम को आगे बढ़ाया। दोस्तों, अब आपको अपने इस पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स के साथ पूरी के लाइफ चलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना कि ये कि फ्यूचर में इसका क्या स्कोप बढ़ेगा या कम होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की धूम मचने वाली है। दोस्तों, पीएम मोदी ने डिसाइड किया है कि अब इंडिया बनेगा सेमीकंडक्टर की फील्ड में सेल्फ रिलायंट, और इसीलिए इंडिया ने न्यू दिल्ली में 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर 2025 तक एक सेमीकॉन 2025 के नाम से एक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक शो का आयोजन किया, जहां पे लगभग 33 नेशन से 350 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और ग्लोबली विजनर स्पीकर्स आए जिन्होंने सेमीकॉन इंडिया 2025 में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जो सेमीकॉन 2025 की थीम थी वो थी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि इंडिया की गवर्नमेंट क्या कह रही है इस सेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक यानी कि 2025 के आसपास तक जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट है वो लगभग $45 बिलियन से लेकर के $50 बिलियन के आसपास का है, और आगे आने वाले समय में यानी कि आगे आने वाले 5 सालों में इंडिया इसको जस्ट डबल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि लगभग $100 बिलियन से लेकर के $110 बिलियन के आसपास तक। तो जाहिर सी बात है, इन सभी को लेने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में इंजीनियर्स की, बहुत सारे साइंटिस्ट की और मैन पावर की ज़रूरत होने वाली है। तो इस सेक्टर का स्कोप बहुत बड़ा है। दोस्तों, अगर आप भी इस फील्ड में अपने आप को इंटरेस्टेड पाते हो और फिज़िक्स आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं सेमी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के द्वारा, जहां पर आपको 800 प्लस से ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स मिलते हैं इस सेक्टर से रिलेटेड। इसके अलावा आपको टेक्निकल और बिजनेस ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा दी जाती है, और ख़ास तौर से जो न्यू कमर्स हैं उनको ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के थ्रू बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे क्लासरूम इवेंट्स, वेबिनार्स, इनसे भी कनेक्ट होकर के आप अपने लेवल ऑफ नॉलेज में बहुत ही सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर के सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए और चिप डिज़ाइनिंग में अपने आप की महारत हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ खास कदम उठाए हैं,
जैसे कि उन्होंने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में एक न्यू कैरिकुलम को लॉन्च किया है, जिसमें अब आप VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा 85,000 से ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर को जनरेट करने की क्षमता बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और आगे आने वाले 10 सालों में सेमीकंडक्टर की चिप को बना सकने में सक्षम लेबर्स और मैन पावर्स और स्किल्ड पीपल्स इंडिया के पास होंगे। इसके अलावा स्किल्ड मैन पावर, एडवांस्ड रिसर्च एंड ट्रेनिंग लैब जो है, जो कि NIELIT कालीकट से ट्रेंड होंगे, ऐसे 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स अभी हमारे पास ऑलरेडी ट्रेंड किए जा चुके हैं। इसके अलावा 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिट कर चुके हैं। 20 चिप जो कि 17 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस से फैब्रिकेट हुई हैं, वो भी अगस्त 2025 तक आ चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलने वाला है और अब आप अपने करियर ऑप्शंस में एक ऑप्शन इसको भी रख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं इस विषय पे तो आप YouTube पर टाइप कर सकते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इस तरीके से आपको ये पेज खुल करके आएगा और इस चैनल पर आपको ये देखिए इस तरीके से जितने भी इनॉग्रेशन हो रहे हैं वो सभी के सभी आप देख सकते हो और इसमें जानकारी भी आपको मिल जाएगी सारी की सारी। इसके अलावा आप सुन पाएंगे तमाम ऐसे स्पीकर्स को जो इस एरिया में अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और फिर इसके बाद आप तसल्ली से डिसाइड कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपके नॉलेज में कुछ ऐसे सेक्टर्स भी लाना है जो कि आपके भविष्य में आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपकी लाइफ को कन्वे करने में मदद करेंगे, जो कि शायद पहले आपको पता ना हो। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी जानकारी मैंने आपके सामने पेश की है जो कि आपके लिए हेल्पफुल है और आपको पहले पता नहीं थी, तो आप इस सेशन को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरीके के सेशंस को, कुछ और दोस्त हैं जिनसे मदद हो सकती है जिन्हें आपके इस वीडियो के द्वारा, तो प्लीज़ आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर सेंड कर दें ताकि हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ चेंज आए। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहूँगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।